बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है आप सबका। आज जो है वो है डे 3, ठीक है, डाइटिंग का। तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा किस किस ने ये डाइट स्टार्ट की है। ये जो पानी है इसमें हल्दी डाली है मैंने, एप्पल साइडर विनीगर डाला है, आप चाहें तो लेमन भी डाल सकते हैं, चिया सीड है। सबसे पहले हम मॉर्निंग में उठते ही ये वाला लेते हैं, ठीक है। और इसके बाद फिर थोड़ी देर के बाद प्रोटीन शेक लाइक आफ्टर 1 or 2 आवर। और उसके बाद हमारा ब्रंच होता है। ब्रेकफास्ट मैं नहीं करती हूँ, अगर किसी को भूख लगती है तो वो आप इसको मॉर्निंग में इसको ये ले लें और उसके बाद प्रोटीन शेक की शेक ले लें, या उसके साथ आप उबले हुए अंडे भी खा सकते हैं 2, और एक फ्रूट ले लें, एप्पल ले लें, ठीक है, तो वो भी सही रहेगा। तो बस अभी मैं ये पीऊँगी और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि और सारा दिन में क्या क्या मैं ले रही हूँ खाने में। तो जी आज का जो ब्रंच है वो है 2 अंडे, वो थोड़े ऑयल में फ्राई किए हैं, साथ में हाफ एवोकाडो और शुगर फ्री जो है वो कॉफ़ी। तो ये है मेरा ब्रंच। आप चाहें तो इसके साथ सावरडो ब्रेड का स्लाइस ऐड कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो, अदरवाइज़ ये आप खा सकते हैं। इसके साथ आप टमाटर ऐड कर सकते हैं, अगर आपको ज़्यादा भूख लगी है तो ये चीज़ यहाँ पर ऐड कर सकते हो। थोड़ा सा फ्रूट ऐड कर सकते हो इस टाइम पे, तो वो हेल्प करेगा। हमें जी सैनिटाइज़ करना होता है सारा, जो चीज़ें हम यूज़ करते हैं उसके बाद पूरा खोल के मेकअप उसको सैनिटाइज़ करना होता है। और ये सारे गंदे ब्रशेस हैं, इनको क्लीन करना होता है। यहाँ पे मेकअप आप जब करते हो तो हाइजीन का बहुत ख्याल रखा जाता है। तो ये सब देखें। और ये जो है ये 100% रबिंग अल्कोहल है, विच इज़ रियली गुड। और इससे इतने अच्छे ब्रशेस क्लीन हो जाते हैं, मतलब ये देखें सारा मेकअप साफ़ हो जाता है। और मैं वंस अ मंथ, अगर मेरे कम यूज़ होते हैं तो वंस अ मंथ, वरना फिर महीने में 2 दफ़ा मैं फिर इनको डीप वॉश करती हूँ। क्योंकि ऑलरेडी मैंने कई वीडियो डाली होगी किस तरह से मैं अपने मेकअप ब्रशेस जो है वो क्लीन करती हूँ, ठीक है। तो ये सारे हमने क्लीन करने होते हैं। हर क्लाइंट के बाद हम क्लीन करके रखते हैं ब्रशेस, इसलिए मैंने ढेर सारे ब्रशेस रखे हुए हैं, क्योंकि जब एक के बाद दूसरा क्लाइंट होता है तो फिर आपके पास बीच में टाइम नहीं होता क्लीन करने का, तो फिर आप न्यू ब्रशेस अपने यूज़ कर सकते हो। तो इस तरह पेपर टॉवल स्प्रे करना है, आपने पेपर टॉवल लेना है और यू जस्ट डू दिस। और ये सारे जो हैं वो क्लीन हो जाते हैं, बिल्कुल साफ हो जाते हैं। कैन सी अंदर कोई फाउंडेशन नहीं है इनके। तो एक पेपर टॉवल गंदा हो गया, देन यू हैव टू टेक द अदर वन। और फाउंडेशन वाले ब्रशेस होते हैं उनको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है क्लीन करने में, बाकी वाले तो आसानी से हो जाते हैं, पाउडर वाले तो। यू कैन सी। तो ऐसे ही अब मैं सारे ब्रशेस को क्लीन करती हूँ। ओके जी, मैंने सारा क्लीन कर लिया यहाँ पे, और नया मैंने वो बिछा दिए साफ़, और बाकी सारा मैंने जो था गंद वो उठा लिया, ठीक है।
और यहाँ पे ये मेरे सारे आई मेकअप के ब्रशेस होते हैं, यहाँ पे सारे पाउडर और कंट्रोलिंग के, और यहाँ पे सारे जो हैं वो फाउंडेशन के ब्रशेस होते हैं और पीछे भी। तो इस तरह से मैं ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ चीज़ें। और ये मैंने एक खाली यहाँ पे रखा होता है जो कि डर्टी ब्रशेस हो जाते हैं, मैं इसमें जमा करती जाती हूँ और फिर सारे क्लीन कर लेती हूँ एट द एंड। और ये इस तरह से मैंने ये ऑर्गेनाइज़र बड़े अच्छे मुझे मिल गए थे ये कोस्को से। तो इसके अंदर जैसे सारा लैशेस का रखा हुआ है, ऊपर लिपस्टिक्स, लिप ग्लॉसेस एंड एवरीथिंग। और इस वाले में मैंने यहाँ पे सारे जो हैं वो लिप लाइनर, आई लाइनर, दिस काइंड ऑफ स्टफ। और ये वाला जो ऊपर है इसके अंदर सारे डिस्पोजेबल्स हैं हमारे, क्योंकि हम यहाँ पे डायरेक्ट जो है वो मस्कारा भी लगाना होता है तो हम डायरेक्ट वहाँ से नहीं लगाते, हम उनके जो हैं ये वाली चीज़ यूज़ करते हैं अलग से जो डिस्पोजेबल्स होते हैं। इस तरह लिपस्टिक हम डायरेक्ट यहाँ से नहीं अप्लाई कर सकते, हमने अलग से जो लिपस्टिक के रखे होते हैं हम वो यूज़ करते हैं फॉर एवरी क्लाइंट एंड देन वी थ्रो इन द बिन। और उसके अलावा जो पाउडर पफ भी होते हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ। बाकी यहाँ पे भी मैंने ड्रॉर्स में सामान रखा हुआ है सारा, तो मैंने कहा ये भी अब दिखा रही हूँ आपको तो सारा दिखा दो। तो ये इस तरह से मैं डिस्पोजेबल ये ले लेती हूँ, पाउडर पफ्स होते हैं ये इस तरह से, तो मैं यूज़ करके ये क्लाइंट को ही दे देती हूँ। ठीक है, इसी तरह ब्यूटी ब्लेंडर भी अगर है, मोस्टली तो मैं यूज़ नहीं करती, अगर यूज़ करती हूँ तो फिर वो भी मैं क्लाइंट को ही दे देती हूँ। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे काम होता है। हम वो एक ही उसको हम अगर एक क्लाइंट पे यूज़ कर लिया तो दूसरे क्लाइंट पे हम यूज़ नहीं कर सकते। तो ये यहाँ पे हाइजीन का इस तरह से बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है। तो वहाँ पे सारा जो है मैंने अपना हेयर का वो रखा हुआ है, और बाकी हेयर का इधर सामान रखा हुआ है, लाइक ड्राई शैम्पू, पाउडर और स्प्रे। और ये वाली स्प्रे बहुत अच्छी है, ये आप स्टाइलिंग करो अपने हेयर को और बाद में थोड़ा सा आप वो हल्का सा स्प्रे कर लो तो आपके हेयर में बड़ी अच्छी खुशबू भी आती है और बहुत मज़े की शाइन आ जाती है बालों में। तो ये है इस तरह से, ये हेयर का मैंने सारा इस तरह साथ साथ रखा। नीचे एक बिन लाजमी रखा होता है, मैंने भर गया, अभी मैं इसको निकालूंगी सारा। तो ये है जी मेरा मिनी स्टूडियो जिसमें मैंने रिव्यू लेने के लिए भी अपना जो है वो बार कोड रखा हुआ है। तो दीज आर द थिंग्स। मैं बिज़ी थी क्लाइंट्स के साथ और इतनी गर्मी है बाहर, और मेरे मियाँ साहब जो हैं वो गार्डनिंग कर रहे हैं। तो मैंने कहा प्यास लगी होगी, मैं लस्सी लेके जा रही हूँ उनके लिए। मैंने कहा लस्सी दे के आती हूँ। हवा चल रही है लेकिन गर्मी बड़ी है, सड़ी हुई धूप है। तो अब गर्मियों में यहाँ पे क्या होता है कि आपको एवरी वीक घास काटनी पड़ती है, वरना जंगल बन जाता है। तो सैटरडे को ओबियसली वो घर पे होते हैं, अगर कभी मेरा टाइम मिले तो मैं फ्रंट से थोड़ी सी कर लेती हूँ, ज़्यादा नहीं मुझसे होती तो मोस्टली वही करते हैं। लस्सी दीजिए, टाइम भी बताती हूँ। तो जी गर्मी बहुत है, तो मैंने कहा मैं अपने मियाँ की हेल्प करा दूँ थोड़ी सी। तो अब मैं घास काटने लगी हूँ। मेकअप आर्टिस्ट की जॉब ख़त्म, घर की जॉब शुरू हो गई है। तो जी मैं गार्डनिंग करके आ गई हूँ। ठीक है, और आज सही कैलोरीज बर्न हुई होंगी। तो आप इस तरह से घर के काम किया करें, वेट लूज होगा, एक्टिव होंगे और कैलोरीज भी सही बर्न होंगी। ठीक है ना। मैंने अपने बच्चों को ले लिए, मेरा बच्चा टमाटर की तरह हुआ हुआ है क्रिकेट खेल के इतनी गर्मी में। हाँ क्या देख रहे हो, लाल टमाटर बना हुआ है। सन क्रीम लगाई थी? यस। वो दूसरे का सुबह मैच था और इसका अभी इसको पिक किया हमने। और अब हम जाएंगे वेजी शॉपिंग करने, वेजी शॉपिंग। ओके जी, हम आ गए हैं वेजी शॉप। और यहाँ पे ट्रॉली लेने के लिए आपको $1 डालना पड़ता है, और फिर यहाँ से ये खुल जाती है। जब आपने ट्रॉली वापस रखनी है तो यहाँ पे वापस आप लगाओगे और अपना $1 निकाल लोगे। वाटरमेलन का साइज चेक करें, इतने बड़े बड़े। जी हमारी वेजी एंड फ्रूट की शॉपिंग है।
2 वीक तो निकल ही जाएंगे। ओके जी, मैं घर आ गई हूँ और अब सबसे पहले मैं अवन ऑन करूँगी क्योंकि डिनर जो है वो नहीं बना हुआ, तो डिनर बनाना है मुझे। और डिनर के लिए मैं दिखाती हूँ कि मैं क्या करने वाली हूँ। वो चीज़ें वगैरह समेटूंगी मैं, रखी हैं मैंने, और ये मैं निकाल के रखी थी बाहर। तो मैं इस तरह क्या करती हूँ कि मैरिनेट करके बॉक्सेस में, ये आइसक्रीम के बॉक्स बड़े अच्छे होते हैं, मैं फेंकती नहीं हूँ, इस तरह से रख लेती हूँ वॉश करके ना। तो फिर जो भी मैरिनेट करके तो इसमें डाल के तो फ्रीज़ कर देती हूँ। तो ये बड़े अच्छे रहते हैं, एक तो जगह कम घेरते हैं और दूसरा सही रहता है। तो ये मैं बाहर निकाल के रखी थी, डिफ्रोस्ट हो गया। तो ये मैरिनेट हुआ हुआ है ऑलरेडी चिकन। इसके अंदर मैंने योगर्ट डाला है और लेमन जूस और चिकन टिक्का मसाला और थोड़ा सा चिकन का वो जो शामी चपली कबाब का मसाला होता है ना, थोड़ा सा मैंने वो डाला था, मुझे अच्छा लगता है खड़ा खड़ा मसाला। मिक्स हर्ब डाले हैं मैंने और थोड़ी सी चिली सॉस, और बस उसको मैरिनेट करके मैंने दही भी डाला। मैरिनेट करके तो इस तरह से बॉक्स बना के मैं फ्रीज़ कर देती हूँ, तो आसानी होती है। जैसे आज पूरा दिन बिजी रहा है, बिल्कुल टाइम नहीं मिला, तो ये फिर मैं निकाल के रख गई थी क्योंकि गर्मी यहाँ पे इतनी है। तो ऑलमोस्ट मतलब डीफ्रोस्ट हो गया है। तो बस अब मैं इसको ओवन में डालूंगी, साथ में वेजीज लेके आई हूँ वो डालूंगी, और फिर बस इसको मैं बेक कर लूँगी। तो फिर जब बेक होता है तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये मैंने अंदर चिकन डाल दिया, ब्रोकली जो है वो मैंने बड़े बड़े पीसेस में काट के उसको भी डाल दिया, और बाकी जो मैरिनेशन अंदर बच गई थी वो मैंने ब्रोकली के ऊपर डाल दी। तो इसको, और साथ में मैं जो है वो स्वीट पोटैटो भी बेक करूँगी। मैंने स्वीट पोटैटो भी ऐसे चिप्स की तरह काट लिए हैं, ठीक है। शेप में मत जाइएगा, और जल्दी जल्दी में काटेंगे क्योंकि बहुत लेट हो गया और डिनर के लिए भी लेट हो रहा है और मैंने बाकी का काम भी करना है। तो अब इसको भी मैं ओवन में डाल दूँगी। इसके ऊपर मैंने कुछ नहीं लगाया, जस्ट थोड़ा सा ऑलिव ऑयल नीचे स्प्रे किया है और ऊपर हल्का सा स्प्रे किया, और बस। तो इसको भी मैं ओवन में रख दूँगी और ये भी उसके साथ ही पक जाएगा। और ये देखें जी, सारा फ्रूट जो है वो मैंने धो के तो ऐसे टी टॉवल बिछा के तो उनके ऊपर मैं इस तरह से रख देती हूँ। जब ये ड्राई हो जाएंगे तो मैं उठा के फ्रिज में रख दूँगी। अभी तो नहीं, सुबह ही रखूँगी, भी हिम्मत में नहीं है। तो ये सुबह तक ड्राई हो जाएंगे तो फिर उठा के मैं फ्रिज में अलग-अलग हर चीज़ रख दूँगी। ऐसे मेरी हमेशा ही से आदत है, जब भी मैं मार्केट से कुछ फ्रूट या वेजिटेबल्स इस तरह से लाती हूँ तो मैं उसको इस तरह से करके रखती हूँ। और ब्रोकली जो मैं लाई थी वो मैंने आधी बना ली है और आधी ऑलरेडी मैंने काट के उसको फ्रीज़र बैग में डाल के तो मैंने फ्रीज़ कर दिया। काले जो ग्रेप्स हैं, और ये इतने मज़े के हैं, इतने मीठे हैं, ये वाले भी बहुत मज़े के हैं। मेरी बहन ने बोला ये ले लो, मुझे ये वाले पसंद है ज़्यादा। तो जो भी सीजनल फ्रूट हो लाजमी खाना चाहिए। आजकल यहाँ पे अंगूर थोड़े सस्ते हुए हैं तो हम अंगूर खा रहे हैं, और मैं बच्चों को भी दे रही हूँ फ्रूट। लाजमी मैं बच्चों को लंच बॉक्स में फ्रूट लाजमी देती हूँ। फ्रूट, खीरा, गाजर लाजमी जाता है जी। यहाँ पे मैं मशरूम सॉस बना रही हूँ। मैंने गार्लिक लिया है काफ़ी सारा, ठीक है। 1 टेबलस्पून क्रश होगा, बटर डाला, और इसको हम जो है वो मैं अच्छा सा इसको बस इतना आपने भूनना है कि जब इसकी खुशबू आनी शुरू हो जाए तो बस करनी है आपने, इसको ब्राउन नहीं करना, ठीक है। और उसके बाद इसके अंदर मैं ये सारे मशरूम डाल दूँगी, और फिर मैं बताती हूँ और क्या डालना है इसके अंदर। तो इसके अंदर जो है आप मैंने मशरूम डाल दिए। मैं एक दफ़ा पता है लहसुन जला चुकी हूँ। मैं ये डाल के चूल्हा जला के मैं सैलड बनाने लगी, और तो मैं वापस आई, याद ही नहीं रहा कि मैंने ऊपर रखा था। तो ऐसा भी हो जाता है। फिर मैंने वो सारा निकाला है, दोबारा से लहसुन वो किया है और मैंने डाला है। तो ये देखें ये, और साथ में मैं डालने लगी हूँ इसके ये मैगी का। आप चाहें तो इसके अंदर ये तरह से, ठीक है, आप चाहें तो इसके अंदर जो है वो चिकन स्टॉक डाल लें थोड़ा सा, या फिर जो कनौर चिकन के क्यूब्स मिलते हैं वो भी डाल सकते हो, ठीक है। और बस इसके अंदर थोड़ा सा सॉल्ट डालूंगी और थोड़ी सी जो है वो काली मिर्च, और इसके अंदर कुछ भी नहीं जाना। बस ये मशरूम जब सोते हो जाएंगे तो इसके अंदर ये बस सब डाल के स्पाइसेस, और उसके बाद क्रीम डालूंगी एंड पे आपको दिखाती हूँ। तो नमक आपने कम डालना है इसमें, क्योंकि उस वो जो कनौर चिकन क्यूब्स या जो कुछ भी आप कनौर का वो डालते हो तो उसमें भी सॉल्ट होता है, तो ज़्यादा नहीं डालना। और यहाँ पे अपने जायके के मुताबिक आप डाल लें। सिर्फ काली मिर्च और जो है इसके अंदर वो जाएगा नमक। ये देखें जब इसका साइज़ ऑलमोस्ट हाफ
रह गया है, ठीक है। और अब मैं इसके अंदर क्रीम डाल दूँगी, क्योंकि मशरूम जो है इनको बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं होती, ये बस 2 मिनट बल्कि 2 सेकंड में ही बन जाते हैं। ये देखें, तो मैं इसमें क्रीम डालूँगी। तो ये मैंने क्रीम डाल दी, अब इसको थोड़ा सा पका लेंगे तो ये खुद ही थोड़ी सी थिक हो जाएगी। कुछ लोग क्या करते हैं, मशरूम को अभी इसके अंदर ब्लेंडर से थोड़ा सा ब्लेंड भी कर लेते हैं। आपकी मर्ज़ी, आप चाहे तो ब्लेंड कर लें, लेकिन हमें ये इस तरह से चंकी चंकी पसंद है। तो बस ये अब पक जाएगा तो फिर मैं आपको फ़ाइनल लुक इसकी दिखाती हूँ, और फाइनल फिर आपको डिनर भी दिखाती हूँ। अच्छा, जब इस तरह का हो जाए ना तो आपने उतार लेना। अच्छा, मैंने इसके अंदर ना सिर्फ हाफ़ टी स्पून कॉर्नफ्लावर डाला है, पानी में मिक्स करके, थोड़े से पानी में मिक्स करके, क्योंकि वो सही मुझे मज़ा नहीं आ रहा था, तो वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ही फिर ये इस तरह से हो जाएगी। वैसे जैसे जैसे ठंडी होगी ज़्यादा थिक हो जाएगी। तो बस अब हम बंद कर देंगे, ये रेडी है। मैंने बच्चों को साथ में रोटी भी दी है, क्योंकि बेचारे क्रिकेट खेल के आए हैं आज, एंड दे नीड कार्ब्स, तो उनके लिए मैंने साथ में नान भी कर दिया है। और ये इस तरह से चिकन और वेजी जो मैंने रोस्ट की थी, ऊपर मशरूम सॉस, और ये मेरी प्लेट है, ठीक है, चिकन, वेजीज़, और ये मैंने स्वीट पोटैटो के फ्राइज़ बनाए हैं, और सैलड। और ये मेरे हस्बैंड का रहा, उनको भी साथ में रोटी चाहिए होती है, तो उनके लिए नान गर्म कर रही हूँ। तो ये रहा डिनर। अब हम सुकून से बैठ के डिनर एंजॉय करते हैं, और आप लोग सुकून से बैठ के वीडियो एंजॉय करें, ठीक है ना। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।